आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। प्रदेश की युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार। प्रदेश सरकार नए साल में राज्य की युवा और महिला नीति भी लागू करेगी। इनके ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं। नियोजन विभाग को इनके मसूदे के प्रस्ताव अध्ययन के लिए सौंपे गए हैं। विभाग ने यह कार्य पूरा कर लिया है। चंदन हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद। कासगंज दंगे में एबीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सांसद बर्क को झटका, रद्द नहीं होगी एफआईआर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर्मान बर्क पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी। लद्दाख सीमा के पास चीन के 2 नए काउंटी का भारत ने किया कड़ा विरोध। भारत ने लद्दाख की सीमा से लगते होतन प्रांत में 2 नए काउंटियों की स्थापना को लेकर के चीन से कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन काउंटियों के कुछ हिस्से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। भारत ने कहा कि इस तरह के कदमों से क्षेत्र में चीन के अवैध और जबरन कब्जे की वैधता नहीं मिलेगी। निकाय चुनाव के बीच हाईकोर्ट ने आरक्षण पर 48 घंटे में मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने शक्तिगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद को एससी के लिए कभी आरक्षित नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। खाई में गिरा टिप्पर, चालक सहित 2 की मौत। तो गंगोली हाट से खबर आई है। रोड़ी से भरा टिप्पर खाई में गिर गया। हादसे में चालक सहित 2 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। आज खनौरी सीमा पर किसान महापंचायत, डल्लेवाल देंगे संदेश। प्रदेश की युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ। जातिगत भेदभाव पर यूजीसी से रिपोर्ट तलब। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव मामले में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना और शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा पेश करने का यूजीसी को निर्देश दिया। उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव 24-25 फरवरी को। तो हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सहकारी समितियों के चुनाव का कार्यक्रम तय कर दिया। प्रबंध समितियों के लिए मतदान 24 और 25 फरवरी को होगा। बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में डीएसपी नपे। ये सरकार दिल्ली पर आपदा बन टूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने 44 मिनट के संबोधन के दौरान राज्य सरकार को आपदा सरकार कहते हुए हमले किए। उन्होंने कहा कि ये सरकार दिल्ली पर आपदा बनकर टूटी है। बिजली चोरी पर सख्ती बढ़ेगी, दर्ज होंगे मुकदमे। तो उत्तराखंड में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई तेज होगी, साथ ही एफआईआर भी दर्ज होगा। बिजली का बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे और कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी। मणिपुर में एसपी कार्यालय पर हमला हुआ। 7 पर्वतीय जिलों में 6 से बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड के 7 पर्वतीय जिलों में 6 जनवरी से बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा छाने का पूर्वानुमान है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में रात में पाला गिरेगा, वहीं दिन के समय धूप खिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी से राज्य के 7 पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में बारिश के आसार बन रहे हैं। यहाँ 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि 7 जनवरी को बारिश कुछ हल्की रहेगी और इसके बाद मौसम शुष्क रह सकता है। फिलहाल दून समेत राज्य के मैदानी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। सिस्टम की मार, नौकरी पाकर भी सोनी बेरोजगार।
तो एक अदद सरकारी नौकरी या किसी भी बेरोजगार का सपना होता है, लेकिन नौकरी पाकर भी वह करने को न मिले तो इसे क्या कहेंगे। पूर्व सैनिक की बेटी सोनी भंडारी भी एक ऐसी अभ्यर्थी हैं जो नौकरी पाकर भी सरकारी सिस्टम की मार के चलते 10 सालों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं, जबकि सारे कागज उनके हक में हैं। सोनी ने वर्ष 2015 में अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित कंप्यूटर प्रोग्रामर की परीक्षा में 78.75% अंक पाकर पास की थी। उन्होंने महिला कैटेगरी में तीसरी स्थान प्राप्त की थी। आयोग ने सोनी की चयन संस्तुति तकनीकी शिक्षा विभाग को भेजी तो विभाग ने नियुक्ति देने के स्थान पर सोनी को रिजेक्शन लेटर थमा दिया। वजह बताई गई कि उनका ओ लेवल का डिप्लोमा विज्ञप्ति में मांगे गए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के समकक्ष नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 17 देशों से जुटेंगे प्रवासी उत्तराखंडी। तो उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार 12 जनवरी को देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। 10वीं पास कर सकेंगे रेलवे में आवेदन। तो अब 10वीं पास युवाओं को भी रेलवे में नौकरी का मौका मिलेगा। बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में रोजगार के अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट दे दी है। लेवल 1 को पहले ग्रुप डी कहा जाता था। बोर्ड ने हाल ही में इसका नाम लेवल 1 कर दिया। नए मानदंडों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय कर्मी के खिलाफ एफआईआर के लिए सीबीआई की राज्य की सहमति जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा मेडिकल सीटें नहीं रह सकती खाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीटें खाली नहीं रह सकती। केंद्र सरकार राज्यों समेत सभी हितधारकों के साथ बैठक करे और इस मुद्दे पर गठित समिति की सिफारिश पर विचार करे। CUET या PG 13 मार्च से होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। तो विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA CUET या PG 2025 13 से 31 मार्च तक होगी। कंप्यूटर आधारित इस परीक्षा के लिए 1 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इससे 68 लाख पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम का सबसे घना कोहरा। तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार सुबह इस मौसम का सबसे घना कोहरा रहा। निकाय चुनाव केतली और सिलेंडर के लिए मारामारी। तो नगर निकाय चुनाव के सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए। निर्दलीय उम्मीदवारों की ओर से केतली, सिलेंडर और वायुयान के चुनावी निशान की सबसे अधिक मांग की गई। प्रदेश में कई निकायों में केतली, सिलेंडर और वायुयान निशान की एक साथ कई उम्मीदवारों ने डिमांड की। ऐसे कई वार्डों में अधिकारियों को चुनाव निशान आवंटित करने के लिए लॉटरी का सहारा लेना पड़ा। इनके अलावा बस, बाल्टी, कोट और ईंट के निशान भी निर्दलीय की खास पसंद रहे। माता पिता की सहमति के बिना नहीं कर सकेंगे बच्चों के डाटा का इस्तेमाल। तो केंद्र सरकार ने बहुप्रशिक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण 2025 का मसौदा जारी कर दिया। इसमें नाबालिग बच्चों और दिव्यांगों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। पिथौरागढ़ की 4 ग्लेशियर झीलों का किया जाएगा सर्वे। प्रदेश में मनरेगा की दिहाड़ी 350 रुपये करने का आग्रह किया। 1 जनवरी 2006 से नेशनल पेंशन वृद्धि का शासनादेश जारी हो। इस साल निवेश को धरातल पर उतारने की रहेगी चुनौती। सीएम से मिले ITBP के वरिष्ठ अधिकारी। बिजली दर बढ़ोतरी के दावे पर नियामक आयोग ने मांगा जवाब।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें टंगड़क परीक्षा को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया है कि अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत अन्वेषक कम संगणक उच्च शिक्षा विभाग हेतु समस्त अभ्यर्थियों के हिंदी टंगड़क परीक्षा कुर्तीदेव फॉन्ट में तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों में से केवल OAPB LV उपश्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा मांगे जाने वाले उक्त टंगड़क परीक्षा MS वर्ल्ड में मंगल फॉन्ट में आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि 27 सितंबर 2024 द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड शिक्षा सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 का विज्ञापन 6 सितंबर 2024 द्वारा प्रकाशित महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल हेतु समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 हेतु समस्त अभ्यर्थियों की अंग्रेजी टंगड़क परीक्षा तथा हिंदी टंगड़क परीक्षा तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मांगे गए MS वर्ड में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ एक और विज्ञप्ति जारी की है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन की तिथि दिनांक 25 जनवरी 2025 निर्धारित करते हुए उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से दिनांक 9 जनवरी 2025 से डाउनलोड करने की सूचना पर प्रकाशित की गई थी। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि 25 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य में निर्धारित स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना के दृष्टिगत उक्त प्रारंभिक परीक्षा की पूर्व निर्धारण तिथि को संशोधित करते हुए नवीन परीक्षा तिथि 29 जनवरी 2025 एकल सत्र में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में नियत की जाती है। उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 13 जनवरी 2025 से आयोग की वेबसाइट pca.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। पतंग उड़ाए पर जान से न हो खिलवाड़। तो चीनी मांझा से हरिद्वार में गला कटने से बाइक सवार की मौत की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। रोक के बावजूद चीनी मांझे की बिक्री से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गर्म रही केतली टॉर्च की रोशनी में जीत की तलाश। तो निर्वाचन अधिकारियों ने शुक्रवार को नगर निगम में चुनाव चिन्ह का आवंटन किया। दिल्ली के लिए एक और उड़ान शुरू हुई। 12 से प्रयागराज के लिए विमान सेवा। तो विमान कंपनी एलायंस एयर आगामी 12 जनवरी से देहरादून से प्रयागराज महाकुंभ के लिए अपनी उड़ान सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसको लेकर यात्रियों में उत्साह है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि काफ़ी श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के लिए अपनी बुकिंग कराई है। एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 दिन रविवार और मंगलवार को शाम के वक्त एयरलाइंस एयर का 72 सीटर ATR विमान देहरादून प्रयागराज के बीच उड़ान भरेगा। यह उड़ान शाम 4:25 पर देहरादून से उड़ान भरकर 6:20 पर प्रयागराज और वहां से शाम 6:50 पर उड़ान भरकर रात 8:45 बजे देहरादून पहुंचेगा। राष्ट्रपति आवास और फार्म के बीच बनेगा ओवरब्रिज। रायपुर में चल रहा गैस का अवैध गोदाम सीज किया। रेडियो कॉलर बताएगा राजाजी में कहां से आया दुर्लभ सफ़ेद गिद्ध। सिलेंडर के चाहने वाले रहे ज़्यादा। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश टम्टा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है। पार्किंग की समस्या से मिले छुटकारा, सुचारू मिले बिजली। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध लड़ने पर अनिल व अनीता निष्कासित हुए। बात करें जॉब प्लाट को लेकर तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में कारागार प्रहरी के 803 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 120 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NIA में 31 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर के 113 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक ग्रुप के 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगी में 2 और आरोपित गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है, नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 और सदस्यों को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मेरठ में गिरफ्तार किसान भाई बहनों को रिहा करने की मांग की। किशोर की पिटाई करने वाले दरोगा पर कार्रवाई के निर्देश। तो देहरादून से खबर है, दशहरे मेले में परेड ग्राउंड के बाहर दुकान लगाने वाले किशोर की पिटाई के मामले में दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में शासन ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। भूपेंद्र कुमार लक्ष्मी निवासी नेहरू कॉलोनी ने 16 अक्टूबर 2024 को शासन पत्र लिखकर अवगत कराया कि देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर दशहरे मेले में दुकान लगा रहे गरीब किशोर को डानवाला कोतवाली में तैनात दरोगा ने बर्बरतापूर्वक पीटने व दुकान के सामान को फेंकने का मामला संज्ञान में आया है। अवैध गैस गोदाम पर लगाई सील, 95 वर्षीय लीला को मिला न्याय। 59 ग्राम स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार हुई। रेंज कार्यालय के चक्कर काटने वाले थानाध्यक्षों पर भड़की आईजी। अनुशासन तोड़ने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। चटक धूप से चढ़ा पारा, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। बाल विज्ञानी कांग्रेस में उत्तराखंड के 16 छात्र कर रहे प्रतिभाग। तो भोपाल में शुरू हुई 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। शराबी चालक को छात्रों ने बताया सबसे बड़ा सांप। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की सहायता पर नेक कमाएं। 4 माह बाद श्रीनगर बेस अस्पताल में शुरू हुई डायलिसिस सेवा। समाज सेवा की सीख देता है एनएसएस। ग्रामीणों ने भटोली ग्राम में पेयजल की समस्या उठाई। एसटीएच में गरीब बच्चों को मुफ्त इलाज मिलना मुश्किल है। डिजिटल भारत का सपना हो रहा धूमिल। वहीं खबर हल्द्वानी से 1 किलोग्राम चरस संग आरोपी धरा गया। कॉर्बेट में फेज 4 की गणना शुरू हुई। सुबह कोहरे से रही ठंडक, दोपहर में धूप ने दी राहत। रामनगर में जरूरतमंदों को बांटे कंबल। पीएचडी काउंसलिंग में 141 अभ्यर्थी पहुंचे। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में शुक्रवार को पीएचडी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई। इस दौरान कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में लिखित एवं मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 214 अभ्यर्थियों में से 141 ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, जबकि 73 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। राष्ट्रीय खेल के मेडिकल ट्रॉफी और निमंत्रण पत्र ई वेस्ट से किए तैयार। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर आई है, तो हरिद्वार रुड़की अब हाईवे पर शुक्रवार देर शाम हुए सड़क हादसे में 2 छात्रों की जान चली गई। वाहन खाई में गिरा, 2 लोगों की मौत। तो गंगोली हाट से खबर आई है, उत्तराखंड की खतरनाक ग्लेशियर झीलों का होगा व्यापक सर्वे। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत। तो रुड़की से खबर आई है, भगवानपुर में ड्यूटी कर अपने घर जा रहे एक कर्मचारी की बाइक को शुक्रवार को देहरादून डिपो की बस ने टक्कर मार दी। बाइक चालक के हादसे में मौत हो गई। प्रत्येक नल से सुनिश्चित की जाए पेयजल सप्लाई। मतदाता जागरूकता मुहिम अब हर माह। वहीं खबर है हरिद्वार से, किशोरी के अपहरण का आरोप केस दर्ज किया गया। भाजपा में अनुशासन कोरा झूठ। तो कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में इसके भी अलग अलग मानक हैं। वोकल फॉर लोकल से बढ़ेंगे उद्यम। शिक्षा संस्थानों का होगा निरीक्षण। विश्वविद्यालय कर्मियों की समस्या अफसरों के सामने रखी। पहाड़ के रूटों से हटेगी रोडवेज की पुरानी बसें। रोडवेज की आरएम निलंबन के 8वें दिन हुई बहाल। सरकार ने तीर्थ पुरोहितों को सौंपा ड्राफ्ट। उत्तराखंड में 15,000 पॉली हाउस बनाने का रास्ता साफ हुआ। आरक्षण को लेकर आरोपों पर 48 घंटे में जवाब मांगा। 2000 खिलाड़ी दिखाएंगे खेलों में दम। उत्तराखंड में हाई रिस्क 4 झीलों का सर्वे जल्द होगा। सूखी डांग में प्लाई तोड़कर भाग निकला गुलदार। गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के खिलाफ एकजुट होंगे कर्मचारी। बेटे को एक बार कॉल कर देता तो बच जाती मेहनत की कमाई। तो
तो पीड़ित को बेटे के दुष्कर्म में फंसने की दी गई थी झूठी सूचना। साइबर ठगों ने कहा था दिल्ली में पुलिस स्टेशन में बंद है बेटा, तो पैसे देने के बाद बेटे को कॉल की तो वह सो रहा था। गैस गोदाम का लाइसेंस 3 माह के लिए सस्पेंड किया गया। जन्म प्रमाण पत्र के लिए पैसे लेने पर बिठाई जांच। कोचिंग संस्थान को छात्र की एडवांस फीस लौटानी होगी। रायपुर में दुर्गम स्कूल चयनित किए जाएं, कालसी के सभी विद्यालय दुर्गम घोषित हों। अशासकीय स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति पर चर्चा हुई। केदारनाथ धाम तक पैदल चलकर डीएम एसपी ने जांची व्यवस्थाएं। श्याम सुंदरी मंदिर देवी डांडा में पेयजल योजना शुरू हुई। पीपलकोटी में कार हादसे में एक की मौत हो गई। भिलंगना के सरोड़ा में पांडव लीला में कलाकारों ने शानदार नृत्य किया। श्री राम ने किया लंका के राजा रावण का अंत। पुलिस ने नए साल में पकड़ी अवैध शराब नई टिहरी से खबर आई है। वन विभाग ने प्रभावित गांवों में बढ़ाई रात्रि गश्त। प्रदूषण की मार एक्यूआई फिर 200 के पार पहुंचा। पटेल नगर क्षेत्र में मोबाइल लूटने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। ब्रेल पुस्तकों की बजाय अब डिजिटल पढ़ेंगे दृष्टि दिव्यांग। आईटीबीपी के अफसर मुख्यमंत्री धामी से मिले। सिक्योरिटी ऑडिट नहीं कराने वाले साइट पर सख्ती की गई। नशा मुक्ति के अभियान को गंभीरता से चलाने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय खेलों से तैयार होगा ढांचा, रोकेगा खिलाड़ियों का पलायन। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित सुभाष राणा ने कहा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी सौगात से कम नहीं। डीवीएस के संस्थापक कुलपति बने प्रोफेसर संजय जसोला। तो डीवीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर संजय जसोला को संस्थापक कुलपति नियुक्त किया है। ओलंपियन लक्ष्य सेन कर सकते हैं उत्तराखंड टीम की अगुवाई। प्री पीएचडी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 7 को। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी में प्रवेश के लिए 7 जनवरी को पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में उत्कृष्ट को मिला कांस्य पदक। शिवला कला में ट्रांसफार्मर फूंकने से 12 घंटे गुल रही बिजली। नौकरी का झांसा देकर 13 लाख ठगने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार हुए। 47 वार्डों से कूड़ा उठान के लिए टेंडर फिर जारी हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला सैन्यकर्मी का शव। 59 ग्राम स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार हुई। देसी शराब के साथ युवक दबोचा गया। कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार हुए। 3 साल से विकास की आंधी की धूल फांक रहे बंजारावाला निवासी। प्रयागराज के लिए बस सेवा 10 जनवरी से। मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी से हो रही निगरानी। 4 ग्लेशियर झीलों का होगा सर्वे। नहीं खरीदेंगे चीनी मांझा, अगर बिकता मिला तो पुलिस से करेंगे शिकायत। बस की टक्कर से युवक की मौत हो गई। कोहरे के चलते ट्रेनें पहुंच रही देरी से, यात्री हो रहे परेशान। तो ठंड में बढ़ते कोहरे के चलते अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हरिद्वार स्टेशन रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी करीब 4 घंटे से अधिक देरी से पहुंची। 10 रैन बसेरा में ठहर सकते हैं 800 लोग। महिला लेबर इंस्पेक्टर की फैक्ट्री में घेरा। बीजी एंड सेंटर में पूर्व सैनिक सुविधा केंद्र शुरू हुआ। प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पत्नी बेटी का गला दबाया, मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार से खबर है, सिडकुल थाना क्षेत्र में पति ने प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर अपनी पत्नी और बेटी का गला दबा दिया। दोनों से मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति पर केस दर्ज किया। होटल के सुपरवाइजर ने बुकिंग के 7 लाख हड़पे। गन्ने की खोई से लदे ट्रक में लगी आग। अपहरण के आरोप में युवक गिरफ्तार हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता हुई। चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। 100 किलो मांस के साथ 3 आरोपी पकड़े गए। चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, जमकर पथराव हुआ।
सुबह कोहरे ने धीमी की रफ्तार, दिन में निकली धूप। रामपुर रोड पर बेतरतीब बने कट दे रहे हादसों को दावत। 223 करोड़ की योजना से बुझेगी भीमताल और भवाली की प्यास। कॉर्बेट पार्क में कितने बाग हैं चलेगा पता, फेज 4 के तहत शुरू हुई गणना। कागजों में धरा रह गया डायवर्जन प्लान, मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक हुई चौक। पत्नी से अनबन होने के बाद लाल कुआं के युवक ने दे दी जान। कोई चलाएगा कैंची तो कोई बजाएगा घंटी। चुनाव कार्य समय से पूरा करें अधिकारी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह, आज तैयारियां पूरी हुई। बर्फ की बहार, प्रकृति ने कर दिया बुग्यालों का श्रृंगार। तो कपकोट के लीती राती केटी गोगनी और किमू की सीमा के पार दिख रहा आकर्षक नज़ारा। क्वारल में पहाड़ी के बीच से हटाया जा रहा मलबा। बागेश्वर गिरे छिन्ना मार्ग पर लगेंगे क्रैश बैरियर। अल्मोड़ा में दिन भर बिजली ने रुलाया। कमल और हाथ को टक्कर देगा सिलेंडर। अल्मोड़ा में बढ़ने लगा राजनीतिक तापमान। डोनी में विज्ञान पढ़ाने को शिक्षक नहीं, तो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षार्थियों को पढ़ाई में आ रही परेशानी। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोनी में शिक्षक का पद रिक्त होने से विद्यार्थियों को विज्ञान का ज्ञान नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों का विज्ञान की पढ़ाई का डॉक्टर वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा होना चुनौती से कम नहीं है। 8 साल से प्रधानाध्यापक का पद भी रिक्त है। अल्मोड़ा ने मॉडर्नाइज को हराया। 3500 शिक्षकों को मिला नेशनल कोड। तो आसान हो जाएगा शिक्षकों का स्थानांतरण और रिकॉर्ड प्रबंधन। तो 10 अंकों की विशिष्ट संख्या विद्यार्थियों को भी हो रही जारी। मसाल और शुभंकर का हुआ स्वागत। तो अल्मोड़ा जिले में पहुंची तेजस्वी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। सिमगढ़ी गांव में तेंदुए ने मारी 11 बकरियां। 10 दिनी आचार्य अभ्यास वर्ग जारी हुआ। ग्रामीणों ने स्वरोजगार अपना पलायन को दिखाया आईना। नेपाल के बंजांग में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 5 की मौत हो गई। 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर दर्ज कराया केस। नाबालिग से दुष्कर्म का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ। मंच अस्पताल में स्टाफ तैनात, मिली राहत। रावल गांव की महिलाएं बोली सुरक्षा दो। नेपाल के बंजांग में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 5 की मौत हो गई। टनकपुर में 50 और बनबसा में 25 प्रत्याशियों को चुनाव निशान दिए गए। स्कूलों में नई हैं प्रयोगशालाएं। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है, इंटर और हाई स्कूल में 313 छात्र छात्राएं प्रयोग से हो रही वंचित। परीक्षा पे चर्चा 2025 में भाग लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। वेद प्रकाश अध्यक्ष और बलवंत सिंह बने महामंत्री। अध्यापकों के पद भरने की मांग की। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन ने प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर 100% पदोन्नति से भरने की मांग की। 3,399 शिक्षकों को मिला नेशनल कोड। 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर दर्ज कराए केस। तो टनकपुर से खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। तो जाजर देवल क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह सूरज का सलाम, शाम फिर कोहरे के नाम। चरस के साथ 2 तस्कर दबोचे, एक कुंभ में खपाने जा रहा था प्रयागराज। तो बाजपुर से खबर है, उधार की रकम का तकादा करने पर झोंक दिया फायर। जनपद में लंबा खिंच गया 2 मास्टर प्लान का मामला। व्यायाम करते समय हार्ट अटैक से वरिष्ठ सर्जन की जान गई। दिनेशपुर की 7वीं अध्यक्ष निर्वाचित हुई मंजीत कौर। जल्द पैसा कमाने के चक्कर में अवैध शराब बेचने लगे 2 दोस्त। कैंट ने बाइक सवार को मारी टक्कर। गैस लीक होने पर लगी आग।
3 फीट बर्फ़ के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे डीएमएसपी। कार बैक करते समय खाई में गिरी, युवक की मौत। पीपलकोटी से खबर आई है। नगर क्षेत्र पीपलकोटी से करीब 3 किलोमीटर दूर अमरपुर गांव के पास एक कार बैक करते समय खाई में जा गिरी। हादसे में युवक